नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। सिडनी के साईं भक्तों के लिए यह क्षण शब्दों से परे है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि साईं बाबा की जीवंत कृपा और आशीर्वाद का प्रत्यक्ष अनुभव है। सिडनी स्थित साईं मंदिर में पहली बार शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट से बाबा की पावन पादुका का आगमन हुआ है, जिसने पूरे शहर को भक्ति और श्रद्धा से सराबोर कर दिया। शिरडी वह धाम है जहां देश विदेश से श्रद्धालु हजारों और लाखों किलोमीटर की यात्रा कर बाबा और उनकी पादुकाओं के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सिडनी के उन भक्त के लिए जो परिस्थितिवश शिरडी नहीं आ पाते, साईं बाबा ने स्वयं अपनी पादुकाओं को सिडनी भेजकर यह संदेश दिया है कि सच्ची श्रद्धा दूरी नहीं देखती। इस पावन अवसर पर शिरडी साईं बाबा संस्था ट्रस्ट के सीईओ सहित ट्रस्ट से जुड़े 22 वरिष्ठ अधिकारी बाबा की पादुकाओं के साथ सिडनी पहुंचे। सिडनी के साईं भक्तों के लिए यह दृश्य अत्यंत ही भावुक कर देने वाला रहा, जब बाबा की चांदी जड़ित पादुकाओं के दर्शन से हर आंख नम और हर मन प्रफुल्लित दिखाई दिया। 19 जनवरी से 22 जनवरी तक साईं भक्तों को बाबा की पावन पादुकाओं के दर्शन, पूजन और सेवा का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सुबह से देर रात तक सिडनी साईं मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर कोई बाबा का आशीर्वाद लेकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा है। भक्तों का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साईं बाबा स्वयं सिडनी आकर अपने भक्तों का हालचाल पूछ रहे हों और उनके कष्ट हर रहे हों। यह पावन अवसर सिडनी के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा कि साईं स्वयं शिरडी से चलकर साईं भक्तों की भक्ति के आगे मजबूर होकर, भक्ति के वशीभूत होकर सिडनी आए, क्योंकि साईं तो है नहीं। उनकी पादुका जो है, जिसको बाबा ने धारण किया था, निश्चित रूप से वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर देने आए और यहाँ सबको दिख रहा है ये पादुका आई तो यहाँ के भक्तों में चारों तरफ जो पादुका का ऑरा है, जो शक्ति है, वो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। आप लोग बाहर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ हर प्रकार का आदमी आ रहा है। साईं बाबा का जैसा सिद्धांत था, सबका मालिक एक, साईं मंदिर में सब धर्म वर्ग जाति के लोग आते हैं, कोई भी गरीब अमीर का भेद नहीं है और यहाँ आते हैं। ओम साई राम। मैं भीमराज दराड़े, मैं साईं बाबा संस्थान में डिप्टी सीईओ ये पोस्ट पे कार्यरत हूँ। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन ऐसे कोई साईं भक्त है जो शिरडी नहीं आ सकते। उसका ये ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता। ऐसे साईं भक्तों के लिए उनका भी दर्शन हो, बाबा का दर्शन हो, इसलिए संस्थान की कमेटी ने निर्णय लिया कि जहाँ ऐसी कोई मांग आती है वहाँ श्री बाबा की चरण पादुका वहाँ लेकर जाए और भक्तों का दर्शन करने के लिए उपलब्ध करें। 2025 में ऐसे 7 जगह दौरे आयोजित किए थे। अभी 2026 में अभी ये पहला दौरा है। 18 तारीख को हम छिंदवाड़ा गए थे, वहाँ भी बहुत साईं भक्त आए और उन्होंने बाबा का दर्शन लिया। अभी यहाँ हम 19 तारीख को सिवनी पहुँचे। यहाँ आकर पता चला कि पहले तो यहाँ 2 दिन का ही दौरा था। यहाँ आकर पता चला कि सिवनी का जो साईं मंदिर है उसको 22 साल निर्माण करने में हो रहा है और 22 तारीख को उनका वर्धापन दिन है। संस्थान के सीईओ गालिकर सर भी यहाँ आए थे। उनसे प्रसन्न जी मालो ने विनती की कि सर यहाँ का मंदिर का 22वां वर्धा दिन 22 तारीख को आता है, तो और 2 दिन बढ़ा दो। तुरंत सीओ साहब ने परमिशन दिया कि यहाँ बाबा की चरण पादुका जो है तो 4 दिन के लिए लग जाएगी। मैं सिवनी और यहाँ के परिसर के जो लोग हैं, साईं भक्त हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ 4 दिन के लिए बाबा की चरण पादुका मंदिर में रखी हुई है, आप आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। बहुत बड़ा मौका बाबा ने दिया अपने आशीर्वाद के स्वरूप कि पूरा संस्थान 30 लोग आए हैं वहां से, जिसमें
सीईओ साहब, डिप्टी सीईओ साहब, अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाग साहब, वानी जी, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी भी आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर यह कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। शिवजी के ऊपर सारे भक्तों ने उनका बड़ा आभार माना कि उनकी वजह से शिवजी के साईं भक्तों को इस अलौकिक क्षण पे उपयोग करने का मौका मिला। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शिवनी के साईं भक्त, शिवनी के आसपास के जिलों के साईं भक्त यहाँ आए और वो पादुका जो बाबा धारण करते थे, जिसे हम आप शिवनी के लोग भी जाते हैं, बाहर के भी जाते हैं, दूर से दर्शन कर पाते हैं, वो भी मिल गया तो छू नहीं पाते, लेकिन शिवनी में बाबा की विशेष कृपा है कि वो पादुका के ऊपर चरण लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं। वहां जो शिरडी के गुरुजी बैठे हैं वो लोगों से बोलते हैं कि यहाँ सर झुका लो, सर टिका लो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानता हूँ 22 साल की सेवा में बाबा स्वयं आके ये सिद्ध कर दिए कि भक्त की भक्ति के आगे भगवान कमजोर हो जाता है, वशीभूत हो जाता है भक्ति के, और उसको आना पड़ता है। और हम लोगों को तो ऐसा लगता है ये शिरडी के सारे लोगों को बाबा ने साथ में भेजा है कि जाओ शिवनी में मेरे बहुत भक्त हैं, उनके बीच में आप जाओ पादुका लेकर और मेरे दर्शन कराओ। इसके लिए हम बहुत खुश हैं सारे लोग, और सारे लोगों से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर 2 दिन से 4 दिन जो सीईओ साहब आए थे उनने 4 दिन 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगाए। शिरडी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने कम समय में किसी पादुका के लिए, जो कि 2 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रही शायद आज तक, पहली बार शिवनी में सब भक्तों की शक्ति ने बाबा को 4 दिन रोक लिया। या ऐसा लगता है कि बाबा की भी इच्छा नहीं है जाने की। उसमें सीईओ साहब, डिप्टी साहब, सारे अधिकारी और संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग बड़े खुश हैं और सबका आभार प्रकट करते हैं जो उनने इस पादुका को हमारे शिवनी में लाने की कृपा की। उसके लिए पूरे शिवनी के साईं भक्त उनके आभारी हैं और आगे भी संस्थान के द्वारा ऐसी ही कृपा ओम श्री शिरडी साईं मंदिर ट्रस्ट में हमेशा बनी रहेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। मनीष वकील की रिपोर्ट।